गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के दिन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया इट इज आल्सो कॉल्ड एज बेंड पाइप। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? बेंड पाइप बोलते हैं। ये एक हॉलो कार्टिलेजिनियस ट्यूब होती है जो लैरिंक्स को लंग से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। इसकी जो स्टार्टिंग है, इसका जो बॉटम होता है लैरिंक्स का और इसका जो एंड होता है वो केनिया के पास होता है। कब? जब ट्रैकिया डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, एक होता है राइट ब्रोंकस, एक होता है लेफ्ट ब्रोंकस। अब जो ट्रैकिया है उसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 11 सेंटीमीटर होती है। इसका जो इनर डायमीटर होता है वो होता है 1.5 to 2 सेंटीमीटर। अब है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो ट्रैकिया के साथ एसोसिएट होते हैं। सबसे पहले है सुपीरियरली, इसकी जो सुपीरियर पार्ट है वहां पे लैरिंक्स प्रेजेंट होता है। इंफीरियरली राइट ब्रोंकाई होता है और लेफ्ट ब्रोंकाई होता है। एंटीरियरली इसके आगे की तरफ थायराइड ग्लैंड होता है और स्टर्नम प्रेजेंट होता है। पीछे की तरफ ईसोफेगस होता है और साइड में इसके थायराइड ग्लैंड और लंग्स के लोब्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है उसकी सराउंडिंग में जो रिंग्स होती है वो होती है हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। जो रिंग्स होती है, कार्टिलेजेस की रिंग होती है वो सी शेप में होती है और वो इनकम्प्लीट होती है। 16 से 20 कार्टिलेजेस उसमें हाइलिन कार्टिलेजेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो रिंग है ये अरेंज होती है, एक के ऊपर एक अरेंज होती है और पीछे की तरफ से ये बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है। ट्रैकिया 4 लेयर ऑफ टिश्यू से बना होता है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, कार्टिलेज रिंग और एडवेंटिका। अब जो म्यूकोजा होता है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, वो कंसिस्ट करती है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कंटेनिंग म्यूकस स्क्रीटिंग गॉबलेट सेल्स को, जो क्या करते हैं? म्यूकस को स्क्रीट करते हैं। अब जो म्यूकोजा होता है उसके डीप में जो होता है उसको बोलते हैं सब म्यूकोजा। सराउंडिंग जो होती है सब म्यूकोजा की वो सी शेप हाइलिन कार्टिलेज की रिंग की होती है और जो आउटर में मोस्ट लेयर होती है, बाहर वाली लेयर होती है ट्रैकिया की, उसको एडवेंटिटा बोला जाता है। वो सॉफ्ट टिश्यूज के थ्रू उसके साथ अटैच होती है। फिर आता है ब्लड सप्लाई। कौन कौन सी नर्व्स होती हैं, कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं, कौन कौन सी वेन्स होती हैं जो उसको ब्लड सप्लाई करती हैं। ट्रैकिया जो आर्टियल ब्लड रिसीव करती है वो रिसीव करती है थायराइड आर्टरी के थ्रू, और जो वीनस जो उसकी ड्रेनेज होती है, जो वेन के थ्रू ड्रेन होता है वो होते हैं और जाइगस वेन होती है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती है और असेसरी हेमीजाइगस वेन होती है जो उसको क्या करता है? लेके जाता है ब्लड को। फिर आता है नर्व सप्लाई। ट्रैकिया रिसीव करती है सेंसरी नर्व्स को और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स के थ्रू उसको नर्व सप्लाई होती है। फंक्शंस ऑफ ट्रैकिया। सबसे पहले आता है पैसेजवे ऑफ एयर। जो ट्रैकिया होता है वो एक रास्ता होता है जहां से एयर पास आउट करती है। ट्रैकिया एक्ट करता है पैसेज ऑफ एयर की तरह, वो एयर को कैरी करता है लैरिंग्स से और ब्रोंकिया और ब्रोंक्यूल्स के अबव तक लेके जाता है। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड पोटेंसी। जो सपोर्ट और पोटेंसी होती है उसका मतलब होता है जो कार्टिलेज की रिंग होती है वो पोटेंसी प्रोवाइड करती है हमारे ट्रैकिया को, ताकि ट्रैकिया में ऑब्स्ट्रक्शन से प्रिवेंट कर सके। जब भी उसका हेड और नेक मूव करता है तो ट्रैकिया में ऑब्स्ट्रक्शन से उसको बचा सकते हैं। फिर आता है म्यूकस सिलरी एसिलेटर। ये इसमें जो सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो हेल्प करती है म्यूकस को मूव करने में टूवर्ड्स द फेरिंग्स, और जो म्यूकस होता है वो फॉरेन पार्टिकल्स को कफ के थ्रू बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स सेक्शन। जो नर्व एंडिंग्स होती हैं लैरिंग्स की, ट्रैकिया की और ब्रोंकाई की, वो स्टिमुलेटेड होती हैं कब? जब हम किसी भी इरिटेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसकी वजह से हमें जहां तो स्नीजिंग हो जाती है, जहां तो कफिंग हो जाती है, जहां तो हमें इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से स्नीजिंग और कफिंग की वजह से वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर।